हो गया? ठीक है। Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to start a new chapter of our mathematics, that is coordinate geometry. We are going to discuss about coordinate geometry. So firstly, we must know what is coordinate geometry. Actually, we have to know what is coordinate geometry. You know what is symmetry? Symmetry आप लोगों ने पढ़ा होगा. मैं coordinate की बात करता हूँ. Actually, in a geometry there is a coordinate system. Coordinate system is a system which we are using to define a position of anything. Regarding किसी point का position बताने के लिए मैं coordinate system का use कर रहा हूँ. You have seen a Cartesian system, that is there is two axes. That is, this is your y-axis and this is your x-axis. Are you getting? X-axis, y-axis. This is 2D coordinate system. 2D because they are two axes. It may be 3D, but in this class we are dealing with 2D. Are you getting? Two-dimensional Cartesian system. समझ में आ रहा है? This is a system in which we are going to discuss a position of a particular thing with respect to a reference point, that is origin. Are you getting? ये origin के रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन बता देता हूँ. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज क्यों करते हैं रियल लाइफ में? यूज करने के लिए क्या? वी आर डिटरमिनिंग द पोजीशन. आर यू गेटिंग? पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए लेट्स से देयर इज अ पॉइंट इन दिस रीजन, दिस इज P. यहां से इस पॉइंट का मैं पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बता सकता हूं. मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं x पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो फ्रॉम origin the coordinates of origin is 0, 0 because here x is 0 and y is also 0. That's why the coordinate of this origin is 0, 0. समझ में आया? क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है. दिस इज क्लियर टू ऑल? आर यू गेटिंग? तो यहाँ से देखो, मैंने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, मैं इसका पोजीशन बताना चाहता हूँ. इसका पोजीशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ से क्या करूंगा? मैं एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये मैंने किस पर डाला? x एक्सिस पर. तो यहाँ से मुझे x का डिस्टेंस मिल जाएगा. That's what. Let's say this is x distance. This is x distance. Are you getting? यहां से मैं y पर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मेरे को ओरिजिन से इस पॉइंट तक का क्या मिल जाएगा? y में डिस्टेंस मिल जाएगा. Are you getting? समझ में आ रहा है? That's what. Let's say this is y. This is y. समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा? मैं ये यहां पर एक कोऑर्डिनेट दे दूंगा x, y. कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं. दिस इज अ सिस्टम. ये स्टैंडर्ड है, पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे. ये शुरू से चल रहा है, ये पढ़ना पड़ेगा. अगर कोई पहले, जब ये बनाया था, अगर पहले कोई y लिख देता तो फिर हम क्या कर देते? y लिखते चलते. अभी तो क्या है, x चल रहा है तो x ही चलेगा. हम बदलेंगे नहीं सिस्टम को, जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे. समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए x, y. अब ये पोजीशन हो गया इस पर्टिकुलर P पॉइंट का x, y. अगर मुझसे वो कहेगा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो मैं इससे क्या डिटरमिन कर लूंगा? मैं इससे पता कर लूंगा कि वो कहीं स्पेस में चला है जिसमें वो कुछ x डायरेक्शन में चला है, दैट इज x डिस्टेंस x डायरेक्शन में चला है, और कुछ डायरेक्शन y डिस्टेंस चली है. समझ में आ रहा है? तो मैं इस डिस्टेंस के हिसाब से उसकी पोजीशन लोकेट कर लूंगा. वो मैं कर क्या रहा हूं? मैं पोजीशन लोकेट कर रहा हूं. तो जनरल लाइफ में अगर आप देखोगे तो जो आपके लेट्स से एरोप्लेन आपका, वो तो एक 3D स्ट्रक्चर हो गया एक तरीके से, वो 3D में उड़ा है. लेकिन हम लेट्स से कि 2D में कुछ बात चल रही है. जब वो उड़ रहा है हवा में, तो छोटा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ पोजीशन बदलेगी. तो जहां से उसने उड़ना स्टार्ट करा, उसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो उस रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से मैं उसको एक पोजीशन डिटरमाइन कर सकता हूं. समझ में आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक एक्स एक्सेस होगी, एक वाई एक्सेस होगी, एक जेड एक्सेस भी होगी उसमें. समझ में आ रहा है? तो वहां पर मैं क्या करूंगा? जैसे ही एरोप्लेन चला, एक पर्टिकुलर सपोज दैट जाके एक इंस्टेंट पर रुका, तो एक इंस्टेंट पर उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा. x में कुछ डिस्टेंस चली होगी, y में कुछ डिस्टेंस चली होगी. अगर 3D है तो वो z में भी कुछ चलेगा. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो उसने वो चला, मैंने उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया और कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो उससे मैं उसका पोजीशन डिटरमिन कर पाऊंगा. वेयर द एरोप्लेन इज, एरोप्लेन है कहां पर. समझ में आ रहा है? कैसे जीपीएस वगैरह में काम किए जाते हैं, कैसे डिटेक्ट करी जाती है, वहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है. समझ में आया? मैपिंग, जीपीएस, ये एरोप्लेन चल रहे हैं, किस पोजीशन पर एरोप्लेन है, किस पोजीशन पर. सारी मंगलयान पहुंच गया था ऊपर, वो चलाता, पूरे रॉकेट चले जाते हैं, उनकी पोजीशन डिटरमिन नहीं करते, वहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है. समझ में आ रहा है? कहां कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? पोजीशन बता पा रहे हैं भाई, पोजीशन आ गया समझ में? आगे चलें, देखो जरा. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं. इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे. समझ में आ रहा है?
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और कभी हमसे निकलवाए भी जा सकते, कुछ के दे रखे होंगे, कुछ के नहीं दे रखे होंगे, निकलवा भी सकते। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? जरा देखो अब इसमें मैं करने क्या वाला हूं, आपके जो लेवल में है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। लेट्स से दिस इज द बॉडी ए एंड दिस बॉडी इज गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से यहां जा रहा है, समझ में आया? यहां से यहां ये बॉडी गया, इस जगह से इधर गया, मैं मान के चल रहा हूं अभी मैंने ये कार्टेशियन सिस्टम है, अभी ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, इस पॉइंट से ये चलना स्टार्ट करा, पी पॉइंट मान ले रहा हूं, इसको क्यू पॉइंट मान ले रहा हूं, बॉडी है ए, समझ में आया? ए बॉडी ने पी पॉइंट से क्यू पॉइंट गई, तो मैं यहां से इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, लेकिन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस इट इज गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन ओनली, इट इज नॉट गोइंग इन द वाई डायरेक्शन, इट मींस वी आर टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई में वो चला ही नहीं, ये एक सिंपल केस है। यहां से अगर वो मुझसे बोले कि मुझे बताओ कि ये यहां से P से Q तक चला तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो आप कैसे कर पाओगे? यहां से आप ऐसे डालो परपेंडिकुलर, तो लेट्स से यहां पर ये x1 पोजीशन, समझ में आया? अरे भाई 0 1 2 3 ऐसे करके होती है नहीं, कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, आपने ग्राफ देखा है, ग्राफ में आपने कई बार बनाया होगा ऐसे, ग्राफ में क्या करते हो, अब ओरिजिन को यहाँ पर 0 बोल दे तो फिर 1 2 3 ऐसे चलती है, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 ना लेकर मैं x1 x2 ले रहा हूँ, वैल्यू वेरी कर सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वैल्यू कैन वेरी। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? नहीं आ रहा है यार? तो देखो, तो ये पॉइंट था, इसका मैंने x1 दे दिया, यहां पर ये पॉइंट है, इसका कितना यहां दे दूंगा मैं x2, यहां पर y का अगर देना चाहूं तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, यहां पर मैंने बोल दिया ये y है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो पहले x लिखना पड़ेगा, दैट इज x1, और y आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये यहां से यहां तक कितना है y, आर यू गेटिंग? और ये यहां से यहां तक कितना है x1, और यहां से यहां तक विद रिस्पेक्ट टू रीजन बात कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा x2, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो यहां से देखो, और इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो ये कितना है x2, और y तो कांस्टेंट चल रहा है बिकॉज इट इज नॉट गोइंग इन द y डायरेक्शन, इट इज जस्ट गोइंग इन द x डायरेक्शन, तो यहां पर मैं लिखूंगा तो x2, y, आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट मिल गए, क्योंकि ये y डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, केवल किस में जा रहा है? x डायरेक्शन में। तो अगर वो तुमसे बोले कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, देखो यहां से चलना स्टार्ट करा था, यहां तक गया था, टोटल x ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो यहां से कितना चला x2, और यहां से कितना चला x1, अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस नहीं मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं बोलो? तो वो कितना चला, x2 माइनस x1 चल रहा है कि नहीं? तो मैं कार्टेशियन सिस्टम से भी तो क्या कर पा रहा हूं, डिस्टेंस निकाल पा रहा हूं। समझ में आ रहा है कितना बॉडी ने ट्रेवल करा? तो जब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है तो उसको पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, तो मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूं कि नहीं? अब मुझे जब डिस्टेंस पता चल जाएगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितने समय में पहुंचा ये भी तो मैं वहां पे काउंट कर सकता हूं। तो जब मेरे को डिस्टेंस पता चल गई और टाइम भी पता चल गया तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं कि नहीं बोलो? तो इसको यूज करना सीख रहे हो कहां पर? डेली, मैं बता रहा हूं डेली लाइफ में कहां यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब जब स्पीड निकाल ली तो विद द हेल्प ऑफ दैट, अगर मान के चलो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगा, तो उससे वेलोसिटी भी निकलेगी, वेलोसिटी से फिर एक्सीलरेशन भी निकाल पाओगे, फिर कनेक्ट करती चली जाएंगी चीज। जब एक्सीलरेशन निकाल सकते हो तो उसका मास भी पता चल जाएगा आपको, तो फिर आप फोर्स भी निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू ma। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? समझ में आ रहा है? तो ये क्या काम चल रहा है यहाँ पर? तो एक्चुअल में हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं, अभी तो ये हमने एक डायरेक्शन में ले लिया कि बॉडी इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि बॉडी इज ओनली मूविंग इन वाई डायरेक्शन। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ पर x2 माइनस x1 आ रही है इसकी डिस्टेंस, ऐसे उसमें y2 माइनस y1 आ जाएगी, दैट यू कैन डू इटसेल्फ, अपने आप कर सकते हो उसको। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं बोलो? तो अब एक चीज कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, वो x में भी चल रही है और y में भी चल रही है, समझ में आया? तो एक पॉइंट लिया, फिर वो दूसरे पॉइंट पर पहुंच गई, एक यहाँ पे जैसे ये P लिया था फिर Q पे, ऐसे ही मैं एक और सिस्टम ले रहा हूं। तो एक्चुअल में करने क्या जा रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक बॉडी एक जगह से गई तो एक पॉइंट वो दे रखा होगा जहां से गई, और जिस पॉइंट पर पहुंची एक फाइनल पॉइंट दे रखा होगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उन दोनों वो बॉडी चली कितना, वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैं वो बताना चाह रहा हूं। तो उसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं।
यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। अगर आपको कभी भी कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट दे दिए जाएं, दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, तो आप उसकी मदद से क्या कर पाओगे, उसकी मदद से उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल पाओगे। उसके लिए मैं एक डिस्टेंस फॉर्मूला देने वाला हूं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? तो आइए देखते हैं कैसे आता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? एक विजन आ रहा है दिमाग में क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये देखिए जरा, इतना समझ में आया? इसको आप वाई में भी कर सकते हैं। दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट इन वाई डायरेक्शन। आपको वाई डायरेक्शन में भी करना है। आपको वाई डायरेक्शन में कैसे करना है? आप यहां से ऐसे लीजिए, बॉडी को ऐसे मूव कराइए, यहां पर थी बॉडी, ऊपर चली गई। अब जब ऊपर बॉडी जाएगी तो आपको पता है एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेट्स से दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो यहां से ये डिस्टेंस अगर आपको बीच की निकालनी है तो y2 माइनस y1। आर यू गेटिंग? कर सकते हो, ये करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, इसमें खेलने में बहुत मजा आता है इसके साथ, अगर खेलोगे तो। देखो जरा, अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दे रहा हूं फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। आर यू गेटिंग? दो पॉइंट दे रखे हैं सिस्टम में, 2D सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें मैं x में भी चलूंगा और y में भी चलूंगा। आर यू गेटिंग? अगर x में नहीं, देखो मैं दोनों के लिए दे रहा हूं, जिसमें मैं x में भी चल रहा हूं, y में भी चल रहा हूं। अब उसने कंडीशन दे दी कि x में नहीं चल रहे, तो x को 0 रख देंगे। आर यू गेटिंग? हम तो दोनों को लेके चलेंगे कि वो दोनों में चल रहा है, मैं उसके लिए फॉर्मूला दे दूंगा, ड्राइव करा दूंगा। अगर उसने बोला कि मैं x में नहीं जा रहा हूं तो x को 0 रख देंगे, तो वो केवल y के लिए बन जाएगा। आर यू गेटिंग? अगर उसने बोला कि मैं y में नहीं चल रहा हूं तो y को 0 रख देंगे, तो वो केवल किस में हो जाएगा? x में हो जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो जरा देखो, इधर देखो। तो अब मैं आपके लिए यहां पर एक सिस्टम बना रहा हूं। ये आपका क्या हो गया? देखो, ये x हो गया और ये y हो गया। आर यू गेटिंग? मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला देने वाला हूं। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर 10th क्लास। यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा 10th क्लास। वो ओवरव्यू चल रहा था एक बैकग्राउंड बनाने के लिए। समझ में आया? अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए कैसे निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट्स से देयर इज अ बॉडी हियर एट पॉइंट P1। आर यू गेटिंग? फ्रॉम दिस पॉइंट बॉडी इज गोइंग एट अ पॉइंट Q। इस पॉइंट से बॉडी यहां पर चली। समझ में आया? तो यहां से यहां तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मैं उसको निकालना चाहता हूं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है भाई? आपको समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, देखिए यहां से अब मैं बता रहा हूं आपको। अब ये एक P पॉइंट हो गया, एक ही बॉडी ने P से जाकर Q पर पहुंची है, तो इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो यार, लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कैसे लिखते हैं। ये तो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में बात हो रही है अपनी। ठीक है, ओरिजिन के क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा, पहले पढ़ चुके होंगे, तो छोटी मोटी बात। जरा देखो, अब यहां से इसका अगर आपको क्या लिखना है, मेरा ब्लू पेन का है, ब्लू पेन। जरा देखिए, ये यहां से मैं आपको बताना चाहूं, ये पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, सॉरी, यहां से देखो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और ऐसे ही मैंने किस पर डाल दिया? वाई पर एक परपेंडिकुलर डाल दी। दिस इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। क्लियर हो रहा है ना? और ये वाली जो लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। क्लियर हुआ? समझो बात को, समझो। चलो इसको ए ना कहकर मैं क्या कह रहा हूं, अब ये यहां पर आ गया। समझ में आया? तो इसको कह रहा हूं मैं x1, कि ये यहां से यहां तक x1 चला। आर यू गेटिंग? और ये यहां से यहां तक मैंने कह दिया कितना चला? y1 चला। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जब आपको ये x1 मिल गया और ये y1 मिल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख पाओगे? x1, y1 लिख पाओगे। समझ में आया? ऐसे ही इसके लिए काम करिए, ऐसे ही इसके लिए काम करिए सेम। तो इसका परपेंडिकुलर डालिए, डालोगे? आया परपेंडिकुलर? आया परपेंडिकुलर? तो इसका परपेंडिकुलर डाला, ऐसे ही किस पर डाल दीजिए? वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। समझ में आया? तो मैंने इसको बोल दिया x2, बिकॉज वी आर गोइंग इन x डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग x1 एंड x2, एंड हियर वी आर गोइंग इन y डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग y1 एंड y2। आर यू गेटिंग? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? y2। क्लियर हुआ? तो इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो पहले x लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा? y2। तो x2, y2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? टाइम देखते रहना भाई, टाइम। तो अब यहां पर आपको पता चलेगा, इसकी बात करूं तो इस बॉडी ने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन x2 डिस्टेंस ट्रेवल करिए इन x डायरेक्शन और y2 डिस्टेंस ट्रेवल करिए इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आ रहा है? अब जरा देखो,
अब हमें निकालना क्या है कि P से Q तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिया, वो हमें निकालना है। समझ आया? हमने देखो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली है, हमने जनरल वैल्यूज ली है x1 y1 x2 y2। इसमें कोई भी वो वैल्यू देगा, आप x1 को रिप्लेस कर दोगे, उससे y1 को रिप्लेस कर दोगे, x2 को रिप्लेस कर दोगे, y2 को रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो जरा देखो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है जरा देखिए, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्लियर हुआ? ये डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखिए, ध्यान देखना, ध्यान देना इस जगह। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, मिला दिया, दिख रहा है सबको? मेरे को यही डिस्टेंस तो निकालनी है। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है? देखो पी क्यू, मैं इसको आर बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, पी क्यू आर। इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। आर यू गेटिंग? दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिस इज a line which is parallel to x axis and this is a line which is parallel to y axis, and you are very familiar to the fact that x and y both are perpendicular to each other. Are you getting? That's why these two lines are perpendicular to each other. Are you getting what I am saying? बातों को समझ लो, बातों को समझ लो, बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है? बातों को समझ लो। ये परपेंडिकुलर आया, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जरा आप समझिए, आपका काम बन गया। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिलने वाला है, बस दिल थाम कर बैठिए। वो कहते हैं तो आपको ये मिलने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। जरा देखिए कैसे मिल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूं, तो आप इसमें देखिए पी क्यू आर है, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस आप सब जानते हो, जानते हो कि नहीं भाई? तो जरा देखो पाइथागोरस कैसे लगेगी। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस क्या होती है? क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आर यू गेटिंग? तो यहां पर मैं इसके लिए लिख रहा हूं एच का स्क्वायर, यहां पर लिख देता हूं बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। आर यू गेटिंग? तो यहां पर देखो पाइथागोरस थ्योरम से यहां से क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू कितना? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ कम टू दिस ट्रायंगल, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, वी आर गोइंग टू फाइंड दीज वैल्यूज हियर फ्रॉम हियर। आर यू गेटिंग? जरा देखो, फॉर दिस ट्रायंगल व्हाट इज एच? एच इज पी क्यू, एच इज पी क्यू। सो रिप्लेस एच बाई पी क्यू। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? पी क्यू का स्क्वायर। आर यू गेटिंग? For this triangle, what is P? That is QR. QR is perpendicular for this right angle triangle. तो यहाँ पर P को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? QR से। समझ में आ रहा है भाई? तो QR से रिप्लेस कर दूंगा। What is B here? Base, PR. तो बेस को क्या कर दूंगा? PR से रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर मेरे को यही डिस्टेंस तो निकालनी है PQ। ये रेड वाली डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है। यहाँ से कितना चला? समझ में आ रहा है? हम स्ट्रेट डिस्टेंस निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? वो डिस्टेंस शॉर्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? शॉर्टेज डिस्टेंस की काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखो पी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अगर आपको क्यू आर मिल जाए और पी आर मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए, ये पी क्यू क्या होगी? आपकी डिस्टेंस होगी इन बिटवीन पी एंड क्यू। क्लियर हुआ भाई? अब जरा देखिए, मैं क्यू आर के लिए बात कर रहा हूं। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? क्यू आर के लिए बात कर रहा हूं। जरा विशेष ध्यान देना इसे। आपको क्यू आर, ये रहा क्यू आर, क्यू आर, ये रहा क्यू आर, इसके लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए जरा, ये टोटल डिस्टेंस आपको दिख रही है। इसको मैं अगर यहाँ पे बोल दूं, एम बोल दूं और इसको एन बोल दूं, समझ में आया? मैं इसको एम बोल दूं और इसको एन बोल दूं। क्लियर हो रहा है? तो क्यू एम आपको दिख रहा है। अगर क्यू एम को मैं आपको बताना चाहूं तो कितना होगा? बोलो। y2 होगा कि नहीं? y2। यहां से ये पूरा कितना? ये वाली डिस्टेंस y2, इट इज पैरेलल टू दिस, दिस इज y2। आर यू गेटिंग? ये y2 हो गया। और अगर मैं ये वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितनी होगी? x2। कितनी होगी? x2। समझ में आ रहा है भाई? x2 होगी। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखो, और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y1 होगी कि नहीं? इस पॉइंट के हिसाब से दिख रहा है ना? तो यहां से ये कितनी होगी? इसको मैं क्या कह दूंगा? y1। अब देखिए जरा ध्यान से, और अगर मैं किसकी बात करूं भाई? किसकी बात करूं? बोलो। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी इसकी नहीं, इसकी बात करूं, इसकी, तो ये कितनी होगी? बोलो। x1 होगी। तो इसको भी मैं यहां से यहां तक x1 दिखा देता हूं।
क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए, आपको क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए, ये पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो क्यू आर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये भी आपके पास है और ये भी आपके पास है, बिकॉज़ दीज टू लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। आर यू गेटिंग? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, तो यहां से क्या होगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्यू आर इज इक्वल टू कितना, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम माइनस आर एम। समझ में आया? समझ में आया? तो क्यू एम कितना है, y2। क्लियर हो रहा है? और क्यू एम y2 हो गया, और आर एम कितना हो गया भाई, आर एम हो गया y1। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, y2 माइनस y1। तो यहां पे प्लेस कर दो, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, यहां से इसको हटा के सीधा वहीं पे लिख दे रहा हूं। तो यहां पर देखो, क्यू आर की जगह पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब किसके लिए काम करना है, पी आर के लिए। किसके लिए काम करना है, पी आर के लिए। जरा देखिए पी आर का है, ये रहा पी आर, ये रहा पी आर। आपको देखो ये टोटल डिस्टेंस पता है और आपको ये भी पता है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी, बन जाएगी। तो ये कितना है, ओ एम, ओ एम। यहां से अगर पी आर निकालोगे तो आप क्या आएगा, ओ एम माइनस ओ एन, ओ एम माइनस ओ एन। तो ओ एम माइनस ओ एन आया। तो ओ एम कितना है, x2, और ओ एन कितना है, x1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर हुआ? तो पी आर क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो यहां पर क्या रख दोगे पी आर की जगह पे, x2 माइनस x1, ये होल स्क्वायर चल रहा है साथ में। तो आपको ये यहां से क्या मिल गया बोलो, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन two points in a Cartesian system, in a Cartesian system. Are you getting this? This is your required formula. By this formula you can find any distance between two coordinate points. समझ में आ रहा है? आप दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच में अब आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। 2D के लिए बात कर रहे हैं, 2D के लिए जिसमें x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। समझ में आया? जरा देखिए, ये क्लियर हुआ? अब इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इसके बेस पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आया? जरा देखिए, ये क्लियर हुआ कैसे ड्राइव कर रहे हैं इसको, समझ में आ गया? तो जरा देखिए, टाइम कितना हो गया, हाँ 54। तो जरा देखो, एक मैं जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं, जनरल क्वेश्चन क्या ले रहा हूं जरा देखना। देखो एक इसका केस और बताता हूं आपको, कॉरोलरी कहता हूं जिसको मैं, क्या कहता हूं, कॉरोलरी। देखो क्वेश्चन तो आप कर लोगे मुझे मालूम है, कॉरोलरी की बात कर रहा हूं। जरा इसमें देखो, मान के चलो अभी तो हमने क्या करा था, अभी हमने किया था कि बॉडी को हमने क्या किया था, एक मिनट जस्ट वेट, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने किया था कि बॉडी इस पॉइंट से इधर जा रही है, ऐसे ही तो किया था। अब मैं कह रहा हूं कि बॉडी ओरिजिन से ही आ रही है। कहां से आ रही है, ओरिजिन से ही आ रही है। लेट्स से द इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, इज एट। अगर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है तो क्या होगा, जब इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर आ जाएगा, यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट करा, ये पी पॉइंट पर पहुंच गई, जब इनिशियल पॉइंट ये हो गया तो ये x1 y1 हो जाएगा, हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो इस केस में x1 y1 क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला में रख दो, इस फॉर्मूला में रख दो। ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन यू कैन यूज द फॉर्मूला बाय रिप्लेसिंग x1 एंड y1 एज 0। समझ में आया? यहां पर रखिए, यहां पर रखिए। तो PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा y2 माइनस y1, y1 कितना रखना है, 0, तो y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? प्लस x2 माइनस x1, x1 कितना रखना है, 0, तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू PQ इक्वल टू अंडर रूट y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये समझ में आया? अब देखिए, सुनिए जरा, अब जब मुझे पता ही चल गया कि ये पॉइंट एक ही ले रहा हूं मैं, तो उसमें x1 y1 करने की भी जरूरत नहीं है, x2 y2 करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको मैं केवल x और y भी कह सकता हूं, क्योंकि ये तो 0 नोन है पहले से, ये तो 0 नोन है। तो अगर कोई इसको जनरली x और y कह दे तो बुरा मत मानना भाई, x और y कह दे तो बुरा मत मानना, और कोई y2 और x2 की जगह पर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर दे तो भाई बुरा मत मानना भाई। समझ में आया? सेम बात रहेगी, सेम बात रहेगी, क्योंकि ये किसके लिए फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आया? इसका किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस
ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया? ये इतना होगा, कोरोलरी मैंने करा दिया। अब जरा देखिए, मैं आपको एक और एक क्वेश्चन कराता हूं, एक दो क्वेश्चन कराता हूं जल्दी से। मैं उसको सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको बस बता दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? कैसे करना, इसके जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम कल डील करेंगे। समझ में आ रहा है? और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको हम कल डील करेंगे, क्योंकि आज का थोड़ा टाइम जा रहा है, ठीक है? जरा देखो, ये समझ में आया इतना? तो आपको दो केस दे दिए मैंने। एक तो जनरल डिस्टेंस निकालनी है कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच के लिए फॉर्मूला दे दिया। एक मैंने आपको क्या दे दिया, अगर बॉडी ओरिजिन से, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। फिर तो ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कार्टेशियन सिस्टम में कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है, वो अभी फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला दिया। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला वो क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू, अगर उसको आप बोलो ओपी, क्योंकि ओ से स्टार्ट कर रहे थे पी पे, तो ओपी इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? बोलो, वाई इज व्हाट, वाई इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। समझ में आया? और x इन x डायरेक्शन। समझ में आया? अब जरा देखो, एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान के चलो देयर इज अ क्वेश्चन, उसने बोला कि एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, उसमें दो पॉइंट दे रखे हैं। देखो, एक पॉइंट दे रखा है a, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, ठीक है? और एक पॉइंट दे रखा है b, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,4। समझ में आया? तो उसने बोला a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो निकाल लोगे भाई, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है, आपको क्या निकालना है, a b निकालना है। तो a b के लिए फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये 2 किसकी तरह काम करेगा, x1 की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा, x2 की जगह। और ये किसकी, सॉरी, y1 की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा, x2 की तरह। और ये y2 की तरह। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज बहुत तेजी से, रैपिडली। y2, व्हाट इज y2, 4 माइनस व्हाट इज y1, 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज x2, 4, 4 माइनस व्हाट इज x1, 2 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, √5। सो द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी √5। अब यूनिट में दे रखा है तो वो यूनिट लिख देना, नहीं तो केवल यहां पर क्या लिख देना, यूनिट्स लिख देना। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ कैसे निकाल रहे हैं? अच्छा, एक ये हो गया। अब एक दूसरा दे रहे हूं, अब एक दूसरा दे रहा हूं, समझना। अभी मैं जनरल ले रहा हूं, अभी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझना है इसको डिस्टेंस के लिए। समझ में आ रहा है? ये देखो, एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। लेट्स से a body is starting from origin, a body is starting from origin and going to this point P. The coordinate of this point is 5,4, 5,4। क्लियर हो रहा है? तो यहां से वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको मैंने फॉर्मूला पहले दे रखा है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, अगर यहां से ये क्या हो जाएगा, O है ये, तो यहां से OP अगर निकालना है तो OP का मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दे रखा है। व्हाट इज y, व्हाट इज x, हियर यहां पर ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका x। समझ में आया? तो यहां पर सीधे रख दो, y का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और x का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 6 + 5 1, कितना हो जाएगा 41। तो आपका OP कितना आ जाएगा, √41 यूनिट। समझ में आया कैसे निकाल सकते हो? ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, थोड़ा सही सा क्वेश्चन बताता हूँ। जरा देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन करा के मैं फिर इसको लीव कर रहा हूं, ठीक है भाई? जरा देखिए ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है देयर इज अ कार्टेशियन सिस्टम, there is a Cartesian system, this is your x axis, this is what y axis. Are you getting what I am doing? समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं जा रहा, थोड़ा क्लियर चल रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, मैं बुक से ही क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि बुक में क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है भाई, एक पॉइंट दे रखा है। उसने बोला इफ द पॉइंट के, देखिए कार्टेशियन सिस्टम नहीं बना रहा हूं, उसमें आपको थोड़ा देखो, मैं सिंपल कह देता हूं कि ये पूरा ही तो एक कार्टेशियन सिस्टम है, ये भी तो एक 2D है। मैं केवल इस पर पॉइंट्स कर ले रहा हूं, इस पर केवल पॉइंट्स कर ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है। मैं बताऊंगा ये भी बात कि क्यों मैंने अभी नहीं बनाया, मैं कल के वीडियो में ये बताऊंगा, अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? अभी मान के चलिए कि ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P, सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट P, and the coordinates of P point is k - 1,
k माइनस 1 कॉमा 2। आर यू गेटिंग? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने ए, 3 कॉमा के, क्लियर है? और एक पॉइंट और ले रहा हूं बी एंड बी के कॉमा 5, एक पॉइंट है बी के कॉमा 5। मैंने अभी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पॉइंट्स नहीं दिए हैं, ये पॉइंट्स दूसरी जगह पहुंच जाएंगे अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने चला जाऊं। अभी मैं केवल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से बता रहा हूं, मैं ग्राफ इसीलिए नहीं बनाया, मैं वो कल बात करूंगा उसकी, समझ में आ रहा है? अभी बस आप ये मान के चलिए कि कोई सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। वो कह रहा है ये जो P पॉइंट है ना, A से इसकी डिस्टेंस और B से इसकी डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। समझ में आया? ये कह रहा है कि जो P पॉइंट है A से और B से इक्वी डिस्टेंस पर है। समझ में आया? A से और B से किस पर है? इक्वी डिस्टेंस पर है। नहीं आ रहा? आ रहा है? तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हुआ? तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? AP शुड बी इक्वल टू कितना? BP होना चाहिए। और AP के लिए फॉर्मूला लिख दोगे, AP के लिए फॉर्मूला लिख दो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 ये रहा 2, इसको अगर x1 y1 लेते हो तो ये हो जाएगा x2 k माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर अगर इसको x1 और इसको y1 कह दोगे तो यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से इसके लिए लगा रहा हूं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा? k माइनस 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 2 है और y1 कितना है k, तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर आया इज इक्वल टू, अब BP की बात कर रहा हूं, अब BP में इसको x2 y2 ही रहने दो, यहां पर क्या कर दो? इसको x1 y1 कर दो। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या हो जाएगा? अंडर रूट y2 k माइनस 1 माइनस x1 k। समझ में आया? तो k माइनस 1 माइनस k होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए रूट से अगर स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट जाएंगे। तो जरा देखिए ये क्या आ जाएगा? k माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए रूट हट गया, ये k से k चला जाएगा, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस 1 आएगा, और ये 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे प्लस 9 आएगा। आर यू गेटिंग? तो जरा देखो इसको सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, a माइनस b का होल स्क्वायर बोल रहा हूं, इसको देखो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 10। क्लियर हुआ? यहां से देखो k स्क्वायर 2k स्क्वायर हो गया 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k, दैट विल बी इक्वल टू 10। क्लियर हो रहा है? 10 को इधर ले आओ तो 2k स्क्वायर माइनस 12k, 10 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 10 बचेगा, 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से, जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5। या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर सकते हो। बोलो मैं इसको इधर से इरेज कर दूं, इधर से सॉल्व कर दे रहा हूं, इधर से सॉल्व कर रहा हूं। तो जरा देखिए यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो 5 1 5, तो केवल इसको उसी में कर दो, k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 कर सकते हो। तो यहां से क्या होगा? देखो k कॉमन ले लो, k माइनस 5, यहां से क्या लोगे? माइनस 1 कॉमन ले लो तो k माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो k माइनस 1, k माइनस, ये तो पहले ही सिखा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से k इक्वल टू 1 और कितना आएगा? k इक्वल टू 5, तो k की 2 वैल्यूज आएंगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब इसके लिए इसको अब आप प्रॉपर किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। k का वैल्यू पता चल गया, अब इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जरा देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, जरा ध्यान दीजिए। अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो जरूरत नहीं है, हमें बस k का वैल्यू निकाल के देना था, वो हमने दे दिया। क्लियर हुआ? तो मैं इसके लिए कर दे रहा हूं, आप इसके लिए कर लाना, मैं इसके लिए कर दे रहा हूं, आप इसके लिए कर लाना। तो जो P पॉइंट दे रखा था वो एक्चुअल में दे कितना रखा था ये बताओ मुझे। P पॉइंट दे रखा था आपका k माइनस 1, तो P पॉइंट लग रहा हूं वहां पे k माइनस 1 2, तो k की वैल्यू कितनी है 1, मैं 1 के लिए कर रहा हूं केवल, तो P का कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0,2 हो जाएगा
ए पॉइंट कितना दे रखा है, ए दे रखा था आपका 3 के, 3 के, तो के का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना हो गया 3,1। मैं 1 के लिए कर रहा हूं, और बी कितना दे रखा है आपका, बी दे रखा है आपका के 5, तो के का वैल्यू 1, तो 1,5। समझ में आया? अब जरा देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ये y एक्सेस हो गया और ये x एक्सेस। अब k का वैल्यू पता चल गया, अब हम एक्यूरेट बना पाएंगे। क्लियर हुआ? तो जरा देखो P पॉइंट 0,2, 0,2 यानी x 0 है, ये x है और ये y है, यानी x 0 यानी x में वो चला ही नहीं है, किसमें चला है, y में। तो यहाँ पर सपोज कर लो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P कोऑर्डिनेट हो गया 0,2। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी बात, ए पॉइंट 3,1, 3,1, x में चला है 3, y में चला है 1, तो 1 तो दे रहा है, इसमें और ले लो 1 2। समझ में आया? तो यहां से ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट होगा, 3,1। क्लियर हुआ? बी पॉइंट की बात कर रहा हूं 1,5, x में 1 और y में कितना 5, तो जरा ऊपर देखो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, और कहीं ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो 1 तो ये रहा x का, तो ये 5 का ये आ गया और x का ये आ जाएगा बोलो। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1,5। तो ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, उसने हमें बोला था देखो आपको कुछ कुछ दिखेगी भी, ये वाली डिस्टेंस दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस, और कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस देखो इक्वल सी दिख रही है कि नहीं, बोलो। ये वाली डिस्टेंस उन्हें इक्वल बोली थी, इनके बेस पे हमने के की वैल्यू निकाली। देखो दिख रहा है कि नहीं कार्टेशियन सिस्टम, ऐसे करके आप कर सकते हो। समझ में आया भाई? समझ में आया? तो मैं आज इसको यहीं पे खत्म करता हूं, आज के लिए इतना ही। देखिए कैसे और भी सारी चीजें करते हैं, आगे सेक्शन फॉर्मूला आएगा, अभी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाएगा, कैसे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे हम, वो देखेंगे आगे के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।